So students, today we will discuss about the NCERT solution related to first 10 videos. जिन स्टूडेंट्स ने पहले 10 वीडियोज़ को नहीं देखा है वो इन NCERT सॉल्यूशन को ना देखे, पहले पहले पूरी की पूरी 10 वीडियोज़ देखे और चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे इन NCERT सॉल्यूशन को देखे। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट 10 वीडियोज़ में जो NCERT का क्वेश्चन आता है। देखिए वो क्वेश्चन क्या कहता है फर्स्ट 10 वीडियोज़ में। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है, इसके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। फिर बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, इसके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। फिर सोडियम प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। तो देखिए पहली इक्वेशन के लिए हाइड्रोजन का क्या सिंबल है अपने पास, H2 सिंबल है। हाइड्रोजन का H2 है, क्लोरीन का क्या है, Cl2 सिंबल है। तो क्या बनेगा इसके लिए HCl बनेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बनेगा H प्लस और Cl नेगेटिव मिलकर क्या बनाएगा HCl। तो इनके आगे क्या क्या लगा हुआ है सबके, देखिए यहाँ भी 2 हाइड्रोजन भी 2 क्लोरीन भी 2, तो आगे क्या लगा देंगे इसके 2 लगा देंगे। आगे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे इसके आगे, देखिए इसके आगे यहाँ पे हम 2 कर देंगे। 2 लगाने से इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ये मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बैलेंस करवा चुका, ठीक है ना। फिर ये कह रहे हैं कि सोडियम प्लस वाटर मिलके क्या बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, वो पहली वीडियोज में हम कर चुके। प्लस हाइड्रोजन गैस, और गैस निकलती है तो इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं दिखाते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए Na प्लस H2 मिलके तो NaOH बन जाएगा, प्लस H2 निकलेगी तो H2 बैलेंस नहीं होगी। H2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितनी हो जाएगी, हम 2 लगाएंगे, तो 2 यहाँ पे लगाएंगे फिर, और इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे लगाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन है ये। अब तो आपको प्रैक्टिस होगी होगी बैलेंसिंग के, वो दोनों ऐसे लाइन लगा के इधर रिएक्टेंट साइड इधर प्रोडक्ट साइड लगा के उससे प्रैक्टिस होगी होगी। आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। जितना जल्दी आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे उतना आपका बेनिफिट आपको होगा पेपर के अंदर। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वो भी बैलेंसिंग से रिलेटेड है। इसमें क्या कहा गया है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें स्टेट भी कह रहा है और सिंबल भी कह रहा है। अब देखिए पहले में कह रहा है, ये पहले जो फर्स्ट पार्ट दिया इसका उसके अंदर कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन किस में बना, वाटर में, तो एक्वस फॉर्म लिखेंगे उसको। फिर कह रहा है सोडियम सल्फेट इन वाटर है तो वाटर में जो सॉल्यूशन बनेगा सारे के सारे क्या रहेंगे एक्वस, दोनों मिले। और ये भी एक कैसी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इनसोल्यूबल कह रहा है ना इसमें, देखिए इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट कह रहे हैं, और जहाँ पे इनसोल्यूबल पार्ट बनता है वो क्या होता है PPT, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बन जाएगा इसका प्रोडक्ट, और आप इसको ऐसे बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसका प्रोडक्ट जो बनेगा, ये प्रोडक्ट बना दिए और इसको बैलेंस कर रखा है। देखिए बेरियम क्लोराइड का तो क्या फॉर्मूला होता है BaCl2, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, और सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, और इसका बेरियम सल्फेट। तो सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ बैलेंस करने के लिए इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे। अगली रिएक्शन तो और ज़्यादा आसान है, 7th क्लास में पढ़ के आते हैं हम, बहुत ही ज़्यादा आसान रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ। तो दोनों एक्वस फॉर्म में हो गए, तो क्या बनेगा, प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, NaCl हो गया प्लस क्या हो गया H2O, तो बैलेंस इक्वेशन होगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही के वीडियो में इसको डिस्कस किया था हमने। कह रखा है ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, और वाइट वॉशिंग के लिए सबको पता क्या यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम जिसको बोलते हैं। आगे कह रहा है अपने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। फिर कह रहे हैं राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X अबोव विद वाटर। तो कह रहा है कि उसकी रिएक्शन भी बतानी है, सब्सटेंस भी बताना और उसका नेम भी लिखना है, ठीक है ना। तो ये सब बता दिया। उसके अंदर की सब्सटेंस है जो उसका सॉल्यूशन वाटर में बनेगा वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, उसको क्विक लाइम भी बोलेंगे, और उसकी रिएक्शन होके क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम भी जिसको बोलते हैं। वाइट वॉशिंग में तो क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा गाढ़ा बनाना पड़ता है, उसको थोड़ा ताकि दिखे ना वो वॉल के ऊपर है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे स्लेक्ड लाइम लिख दिया, लाइम वाटर नहीं लिखा। अगर लाइम वाटर होता तो इसकी अमाउंट बहुत कम होती, ठीक है जी। इसलिए इसका नाम क्या लिखा गया, स्लेक्ड लाइम, नहीं तो लाइम वाटर लिखता। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये। देखिए व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड ए केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों होना चाहिए। बैलेंस इक्वेशन वो होती है जिसमें क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं बोथ साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी जरूर लिखेंगे अपनी तरफ से, इतने सारे एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिए हैं उनमें से कोई एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस इक्वेशन का। उसके बाद कह रहा है कि बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। ये कंडीशन मैंने बताई थी, आज ही जो वीडियो आपके साथ शेयर करी थी उसमें बताई थी, पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो आता है,
ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। पहले तो उनको किस में करना है, उनकी एक इक्वेशन बनानी है, फिर उनको बैलेंस करना है। अब इसमें थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन तो गैस कह दिया सबको पता है, नाइट्रोजन भी कह दिया सबको पता है, N2। अमोनिया याद करना पड़ेगा कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो वही हो गया, देखिए N2 + H2 NH3। तो यहाँ पे H कितनी थी, 3 थी, यहाँ पे H कितनी थी, 2 थी, तो इस 3 को आगे लगा दिया 6 होगी, इसके आगे 2 लगा दिया और N2 भी क्या होगी अपनी, बैलेंस होगी। अब अगली इक्वेशन देखिए आप, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन वाटर टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमने बैलेंसिंग में डिस्कस की थी। उसके बाद इससे आगे वाली भी, ये भी बैलेंसिंग में हम डिस्कस कर चुके, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कह रहा है पोटासियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अभी थोड़ी देर ऊपर हमने सोडियम वाली इक्वेशन की थी, सेम उसके जैसी है, देखिएगा। ये रही सोडियम की इक्वेशन के जैसी है, बस वहां पे क्या आ गया, वहां पे अपने पास पोटासियम आ गया है, बस इसके जैसी सेम इक्वेशन वही है, एज इट इज आपने इसको करना है वहां पे। चलिए फिर कह रहा है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, फिर से वही आ गई है, रिपीट हो गई इसमें इक्वेशन। देखिए HNO3 + CaHO, ये भी हमने सॉल्यूशन में डिस्कस की है और सब ने इसके आंसर भेजे, बहुत अच्छा है, सभी को समझ में आ गई है। और भी बच्चे अपना आंसर सेंड करें, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर कह रहे हैं इसमें तो उसने पहले अपने आप ऑलरेडी सिंबल दे दिए, तो बहुत आसान हो गया इसको तो बैलेंस करना। तो मैंने इसके सॉल्यूशन यहाँ पे दिए हैं, आप इनको बैलेंस करके मेरे पास भी भेजेंगे, ठीक है ना। यह तो बहुत आसान हो गई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें क्या कह रहा है अपने पास, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बना रहा है, वाटर। तो एज इट इज लिखनी है इसको, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो क्या हो गया, CaOH ट्वाइस प्लस क्या हो गया, CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, CaCO3 प्लस वाटर। बस फॉर्मूले आने चाहिए थे इसमें। कई बार ना वो बैलेंस इक्वेशन दे देगा ऑलरेडी और आपसे पेपर में पूछ लेगा कि इस इक्वेशन को बैलेंस करिए, वो इक्वेशन ऑलरेडी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, जैसे कि ये थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे बैलेंस करने मत लग जाना, तो उस इक्वेशन को आप लिख देंगे कि दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब अगली में देखिए क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक क्या होता है, Zn, सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया, AgNO3। तो क्या बनाता है, जिंक नाइट्रेट। अब जिंक नाइट्रेट का जिसको फॉर्मूला आता होगा वो उसको बैलेंस करनी बड़ी आसान हो जाएगी। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnNO3 ट्वाइस प्लस क्या निकल रहा है, सिल्वर। सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, Ag। अब देखिए NO3 ट्वाइस हो गए ना, 2 लग गए इनके आगे, तो इस 2 को यहाँ पे लगाएंगे और इस 2 को यहाँ पे लगाते सिल्वर के आगे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी, बैलेंस हो जाएगी। ये आगे फिर एल्यूमिनियम के जैसी इक्वेशन है, सेम एज इट इज है, इसमें भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बड़ी आसान इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना बहुत ईजी है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। साथ में टाइप बतानी है। अब देखिए इसमें बैलेंस करना, आपने टाइप अभी नहीं बतानी, हमने टाइप नहीं किया, लेकिन बैलेंस करना है अभी आपने इनको। बस बैलेंस करके इनके मैंने आंसर दिए हैं, आप अपनी कॉपी में उतारेंगे इनको और साथ में आप खुद भी इनकी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नए फॉर्मूले भी इनमें, जैसे पोटासियम ब्रोमाइड का है, ठीक है ना, बेरियम ब्रोमाइड का है, तो इनको आप ना, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रोमाइड नहीं दिया मैंने, बेरियम का, ब्रोमाइड है यहाँ पे, ब्रोमाइड, ठीक है, ये ब्रोमाइड है, ये रहा ब्रोमाइड, ये लिख रखा ब्रोमाइड, सेम ब्रोमाइड यहाँ पे भी आएगा बेरियम के साथ भी, ठीक है जी। तो इनको आप बैलेंस करेंगे लेकिन टाइप नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये वही सेम आगे देखिए, ये वही आ गई H2I2 की थी, बस यहाँ पे क्या आ गया, Cl आ गया, Mg + HCl, MgCl2 + H2 बनेगा, उसने ऊपर कह रखा अपने को, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो मैंने एग्जाम्पल उसमें करवाए आप वो भी दे सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूशन में दिए हैं वो भी दे सकते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, जैसे हीट, ठीक है, या लाइट, किसी भी तरह की हो सकती है, आप लिख देंगे कि जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एग्जाम्पल दे देंगे और जो मैंने दिया वो लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शन जिनको करवाने के लिए हीट क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है, आप इनको भी दे सकते हैं और जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल जरूर लिखना है, कोई भी अगर रिएक्शन आए उसके साथ एग्जाम्पल का रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर ये डिस्कस किया था हमने वीडियो के अंदर, उसी क्वेश्चन को दोबारा फिर से, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड
एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन करिए। तो मैंने कहा था कि रेस्पिरेशन में क्या होती है, फूड के डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी निकलती है ऑक्सीडेशन होने के बाद, तो जिस रिएक्शन में एनर्जी निकलेगी वो कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें इनसोल्यूबल सॉलिड बनता है जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें इनसोल्यूबल सॉलिड बने या प्रेसिपिटेट बने वो रिएक्शन कैसी होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ऊपर मैंने जब स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था तो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया था, आप उसको उतार लेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।